चेकिंग की। मैनपुरी में स्थित आश्रम में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के प्रवचन के बाद हुई भगदड़ में एक सैकड़ा से अधिक लोगों की मौतों के मामले में लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि मैनपुरी में स्थित ये बाबा का वो आश्रम है जिसमें कहा जा रहा है कि जो घटना हुई उसके बाद बाबा ने आकर के यहाँ पर शरण ली। घटना तकरीबन 2 बजे के आसपास हुई और 3 बजे के आसपास बाबा यहाँ पर पहुंचे थे। बाबा के सेवादारों ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि बाबा घटना के बाद यहाँ पर आए थे। उसके बाद लगातार यहाँ पर पुलिस का पहरा बना हुआ है। लगातार पुलिस यहाँ पर तस्दीक कर रही है और आज देर रात पुलिस यहाँ पर पहुंची, एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची, एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस आश्रम के अंदर दाखिल होकर के तमाम तफ्तीश की। कहा जा रहा था कि बाबा इस आश्रम के अंदर मौजूद है और उसने यहाँ पर संरक्षण ले रखा है, यहाँ पर पनाह ले रखी है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि उन्हें आश्रम के अंदर बाबा नहीं दिखाई दिया, यानी उन्होंने जो सर्च ऑपरेशन कराया उनके मुताबिक उन्हें बाबा यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आई थी कि घटना के बाद 3 बजे बाबा इस परिसर के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा। उसके बाद लगातार पुलिस का पहरा यहाँ पर बरकरार था, लगातार पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद थी और ये रास्ता जो इस आश्रम से मुख्य सड़क को जीटी रोड को जोड़ता है उस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया था। तमाम यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को तलाशा जा रहा था, उनकी तलाशी ली जा रही थी। उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर जाने की अनुमति दी जा रही थी। वही जो आश्रम का किले नुमा जो गेट बना हुआ है उसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान जो बाबा है वो यहाँ से कैसे निकल करके फरार हो गया, कैसे यहाँ से चला गया, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंचे जरूर, उन्होंने तफ्तीश की, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने ये बात कही कि इस परिसर के अंदर बाबा मौजूद नहीं है, यानी 120 से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा अब फरार है। पहले कहा जा रहा था कि बाबा इस परिसर के अंदर मौजूद है, जहां पर लगातार पुलिस निगहबानी कर रही है। ये देख रही है कि बाबा यहाँ से निकल करके फरार ना हो जाए, इसको देख रही है, इसकी सुरक्षा की बात कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से एडिशनल एसपी ने कहा कि इस परिसर में बाबा मौजूद नहीं, तो अब कहा जा सकता है कि बाबा इस पूरे घटनाक्रम के बाद फरार है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कब उसे गिरफ्तार कर पाती है, कब उसके पास तक पहुंच पाती है, कब उसे जवाबदेह बना पाती है 120 से अधिक लोगों की मौतों का। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट मैनपुरी। नारायण साकार हरि आज जिस स्वयंभू भगवान के चर्चे हर जुबान पर हैं, उसके बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आपको पता है कि ये शख्स तक कितनी लग्जरी लाइफ जीता है? विशाल आश्रम, प्राइवेट आर्मी, लग्जरी कारें, ब्रांडेड विदेशी कपड़े, चश्मे और घड़ी और ना जाने कितना कुछ। ऊंची दीवारों के पीछे इसके आश्रम किसी रहस्यलोक से कम नहीं है, जहां का भगवान ये खुद होता है और वहां इसी का कानून भी चलता है। देखिए इस स्वयंभू भगवान के लाइफस्टाइल पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये बाबा हमेशा सूट बूट में रहता है। ये बाबा हमेशा ब्रांडेड चश्मे पहनता है। ये बाबा आलीशान महल नुमा कोठियों में रहता है। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को अब जरा गौर से देखें। 30 एकड़ में फैला ये महलनुमा आश्रम, काली और सफेद कारों का लंबा काफिला, सुरक्षा में तैनात नारायणी सेना के जवान। शायद अभी तक आप नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का रसूख समझ चुके होंगे। नारायण साकार हरि वही शख्स जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक सिंहासनुमा कुर्सी पर सफेद पोशाक में नजर आ रहा है। वही शख्स जो हाथरस का गुनहगार भी है, वही शख्स जो 121 लोगों की मौत का एकमात्र जिम्मेदार भी। हाथरस हादसे के बाद नारायण साकार हरि के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।
कैसे एक मामूली सी नौकरी छोड़कर एक शख्स अध्यात्म के बाजार में स्वयंभू भगवान बन गया। कैसे देखते ही देखते उसने समाज के एक वर्ग में अपनी गहरी पैठ बना ली। कैसे देखते ही देखते वो सरकार, सिस्टम और कानून से भी ऊपर जा बैठा। कैसे देखते ही देखते उसने अपनी आर्मी तक खड़ी कर ली। कैसे देखते ही देखते एक शख्स सूरजपाल से नारायण साकार हरि बन गया। नारायण साकार हरि के अगर पहनावे की बात की जाए तो वह भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि बाबा इंपोर्ट के सामान ज्यादातर यूज करते हैं। हाथ में पहनने वाली घड़ी इंपोर्ट, जूते पहनने वाले इंपोर्ट, यहाँ तक बाबा का चश्मा भी इंपोर्ट है। वायरल फोटो के अंदर में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जिस चीज का पहनते हैं वो इंपोर्ट से होकर आती है। बात अगर बाबा के डिजाइनर की जाए, सूट की जाए, कोट की जाए, पैंट की जाए या फिर कुर्ते पजामे की जाए तो वो भी अपने आप में कम नहीं है। बाबा का इतना मोटा खर्च और बाबा मॉडर्न टाइप में अपनी लाइफ को जीते हैं, इसको कहते हैं बाबा नारायण साकार हरि। मैनपुरी सहित कई दूसरे आश्रमों में नारायण साकार हरि अपना एक अलग ही मायलोक चलाता है। इन आश्रमों में किसी भगवान की पूजा नहीं होती। नारायण साकार की इस दुनिया का भगवान वो खुद है। उसने खुद ही ये दुनिया बनाई। नारायण साकार हरि का रहस्य लोक। हमेशा सफेद सूट और नीली टाई में नजर आता है बाबा। महंगी घड़ियों और ब्रांडेड चश्मों का शौकीन है बाबा। महंगी कारों के लंबे काफिले में चलता है बाबा। बाबा को सुरक्षा प्रदान करती है उसकी निजी आर्मी। देश भर में कई जगह है बाबा के विशाल आश्रम। नारायण साकार हरि करीब 26 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर सत्संग करने में लगा। यूपी के साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में लाखों की संख्या में इस बाबा के अनुयायी हैं। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। इनके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। बाबा के सत्संग में लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं। बाबा अपने हाथों से स्पर्श कर उनकी बीमारियां दूर करने का दावा करते हैं। उनके अनुयायियों का कारवां बढ़ते चले जाने का यही मूल कारण है। बाबा के आश्रम मैनपुरी, नोएडा, कासगंज सहित कई जगह पर बनाए गए हैं, जहां बाबा के अपने नियम हैं। बाबा अपने आश्रमों को लेकर कई तरह का दावा करते हैं कि इनके आश्रम का पानी भी चमत्कारी होता है। ये भोले बाबा का आश्रम है। आप ये देखिए, इस समय सारे गेटों पर ताले अंदर से बंद हैं और कैद हो गए हैं। जो ये खुले रहते थे दरबार, कल यहाँ मंगलवार को विशेष समागम हुआ था। हजारों की भीड़ यहाँ बताई जाती है। हर मंगलवार को यहाँ समागम होता है। बाबा के अपने अपने प्रचलन है। जैसे उनके अनुयायी हैं, एक बैठे हैं वहाँ, देखिए ये स्काई ब्लू कुर्ते में बैठे हैं, चमकीले कुर्ते में। इनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है और ये बाबा के अपने चमत्कारों को मानते हैं। यहाँ बैठे हैं, नाती पोते वाले हैं वैसे, लेकिन कहा जाता है ये जो हैंडपंप है, जो मैंने शुरू में दिखाए थे, जो गांव के शुरू में दरवाजा था उसके पास भी इसी कलर के हैंडपंप लगे हुए थे। ये 3, 6, 8 हैंडपंप हैं और ये माना जाता है जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं इन हैंडपंपों से पानी लेकर, जैसे गंगा जल भरा जाता है ना बोतलों में और उनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही इन पानी को। वैसे तो अगर देखा जाए इन हैंडपंप में कुछ खास नहीं है। आम हैंडपंप और इन हैंडपंप में कोई समानता ऐसी नहीं है जो अलग हो, सब सेम है। हैंडपंप है, पानी आएगा, इसे मैं चला रहा हूँ, पानी आ रहा है, पीने के लिए पानी आ रहा है। इसमें चमत्कारिक पानी जैसा कुछ मुझे नजर नहीं आता, लेकिन बाबा के श्रद्धालुओं को इसमें बहुत कुछ नजर आता है। इसे बोतल में भरने के बाद और पीने के बाद जब बाबा का नाम लिया जाता है तो माना ये जाता है कि बहुत सी बीमारियों को ये दूर कर देते हैं। अगर ये दूर कर देते हैं तो एम्स किस काम के हैं, हॉस्पिटल किस काम के हैं, और जो MBBS, MD, MS की डिग्री ले रहे हैं डॉक्टर, इतने मेडिकल कॉलेज सरकार खोल रही है, तो वो सब किस काम के लिए। इन बाबाओं को ही इन हैंडपंपों का अधिकार दे देना चाहिए और हर शहर में ऐसे हैंडपंप लगवा देने चाहिए जिसका पानी लोग पीते रहें और सही होते रहें। हाथरस हादसे के बाद अब नारायण साकार हरि कानून के रडार पर है और उनके अरबों के साम्राज्य के सामने खड़ा हो गया है विश्वास का संकट। जांच एजेंसियां उनके पीछे हैं और वो कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन कितने दिन और, ये बड़ा सवाल है। 3